कहते हैं इतिहास से सिखाता भी है और दोहराता भी है, लेकिन शायद 79 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझ नहीं पाए। अब अमेरिकी इतिहास के एक और बढ़िया गलत फैसला वो ले चुके हैं और अब पछता भी रहे। फैसला ईरान पर हमले का, जिसकी तपिश अब ट्रंप को बाहर ही नहीं अपने देश में भी झेलनी पड़ रही है। आज रणभूमि में बात करेंगे युद्ध में बिगड़ते हालातों को लेकर, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आपके लिए 4 बजे क्या खास है। दरअसल आपको बताएं कि 5 बड़ी खबरें जो 4 बजे हम आपको दिखाने वाले हैं, जिनका संपूर्ण विश्लेषण हम आपको दिखाएंगे रणभूमि स्पेशल में। पहली खबर हम आपको बताएंगे कि कैसे मध्य पूर्व में युद्ध में हमला अब सैन्य ठिकानों के अलावा परमाणु प्लांट पर शुरू हो गया है। पहले ईरान के परमाणु केंद्र पर हमला हुआ और अब ईरान ने भी इजराइल के परमाणु सेंटरों पर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रणभूमि स्पेशल में दूसरी खबर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह जंग अब धीरे धीरे परमाणु युद्ध में तब्दील तो नहीं हो रही। रणभूमि स्पेशल की तीसरी खबर हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान 4000 किलोमीटर दूर तक मिसाइल दागकर ट्रंप को छका रहा है और लगातार उन्हें परेशान कर रहा है। हालांकि रणभूमि स्पेशल में एक और बड़ी खबर भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कैसे बौखलाए ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। और रणभूमि स्पेशल में आखिरी में हम आपको बताएंगे कैसे ईरान के क्लस्टर बमों से इजराइल दंग रह गया है और परेशान भी है। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर होंगे और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड पीके श्रीवास्तव सर हमारे साथ होंगे। इसके अलावा हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अशरफ वानी भी लेबनान से हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे कि वहां पर भी कैसे इजराइल के बड़े ऑपरेशन अब भी जारी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर को लेकर। ईरान ने जो पलटवार बीती रात किया है, उसने अमेरिका और इजराइल को हैरान कर दिया है। इजराइल के परमाणु केंद्र और आसपास के इलाकों को मिसाइल से हमला कर ईरान ने तबाही मचा दी है। इससे न सिर्फ ट्रंप के उन दावों को धज्जियां उड़ गई है उनके हमलों में, जहां पर ईरान की ताकत खत्म होने का दावा वो कर रहे थे, बल्कि अब वो बेबस भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के फुल प्रूफ एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेद दिया है और उस पर भी सवाल खड़े कर दिया। ईरान के मिसाइल को बीच रास्ते ही खत्म करने की उनकी कोशिशें भी नाकाम साबित हुई है। नतीजा यह हुआ कि कई लोग अपनी जान गंवानी पड़ी और सैकड़ों अब भी अस्पताल में है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान ने लिया नतांज का बदला। इजराइल की परमाणु साइट पर किया हमला। डिमोना और अराद से आई तबाही की तस्वीरें। इजराइल का एयर डिफेंस फेल, ईरानी मिसाइल ने खेला बर्बादी का खेल। टूटी इमारतें, बिखरा मलबा, सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस, सैकड़ों मौत और घायलों से भरे अस्पताल। तबाही की ये तस्वीरें हैं इजराइल के डिमोना शहर की, जिसे परमाणु रिसर्च के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। रात के अंधेरे में ईरान ने नतांज हमले का बदला लेने के लिए डिमोना पर मिसाइल दाग दी, लेकिन इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम हो गया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ईरानी मिसाइल चकमा देते हुए इजराइल के इस अहम इलाके को तबाह करने में कामयाब हो गई। डिमोना पर मिसाइल गिरी तो कैसे जलजला आ गया। किसी ने ऐसे भयंकर हमले के बारे में सोचा तक नहीं था, न इजराइल की सेना ने, न ही आम लोगों ने। मिसाइल गिरते ही जगह जगह धमाके होने लगी, आग लग गई और लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। कई इमारतें बम के धमाकों से मलबे में तब्दील हो गई। ईरान ने दावा किया है कि इस हमले में कई लोगों की मौत हुई है। सैकड़ों घायलों को किसी तरह बचाकर इलाज के लिए ले जाया गया है। ईरान इतने पर ही नहीं रुका, उसने अराद में भी बमों की बरसात की है। यहाँ भी इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। हमले की वजह से अराद का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। राहत दल टॉर्च की रोशनी में अपना काम कर रहा है। इस ड्रोन फुटेज से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ईरानी मिसाइल ने किस कदर परमाणु केंद्र के पास के इस इलाके को नुकसान पहुंचाया है।
जगह जगह सायरन बज रहे हैं, एम्बुलेंस दौड़ रही है, चीख पुकार मची हुई है। ईरान के हमलों में कई इमारतें भी तबाह हो गई हैं। ईरान ने इन हमलों से अमेरिका और इजराइल दोनों को हैरान और परेशान कर दिया है। नतांज पर हमले के कुछ ही घंटे के बाद ईरान इस कदर पलटवार करेगा, इजराइल ने सोचा तो नहीं होगा। उसके परमाणु केंद्र और आसपास के इलाकों में तबाही इस कदर हुई है कि अभी तक सटीक अंदाजा तक नहीं लग पाया है। वैसे भी ईरान लगातार धमकी दे रहा है कि वो इस जंग में अब ऐसे हथियार निकालेगा जिसके बारे में दुनिया ने सोचा तक नहीं होगा। 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया में लंबी दूरी की मिसाइल से हमला कर ईरान ने ट्रंप के इस दावे की भी धज्जियां उड़ा दी हैं कि उन्होंने ईरान की मिसाइल क्षमता का खात्मा कर दिया है। आज तक ब्यूरो। यानी अब ईरान ने भी इजराइल के परमाणु केंद्रों पर हमला कर कर दिखा दिया है कि वो जैसे को तैसा दिखाने के लिए या अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इजराइल के डिमोना को दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से या फिर इंस्टॉलेशंस में से एक माना जाता है। यही इजराइल का परमाणु केंद्र भी है। इसे बचाने के लिए इजराइल ने दुनिया की सबसे महंगी, सबसे अत्याधुनिक हवाई सुरक्षा तैनात कर रखी है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, डिमोना की भी और अराद की भी। ये दोनों शहर ऐसे हैं जिनकी सिक्योरिटी, जिनका एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के बाकी शहरों से कहीं ज्यादा पुख्ता या बहुत ज्यादा मजबूत माना जाता है। एरोड्रोम हो, एरो सिस्टम हो, ये दोनों को यहां पर भारी संख्या में तैनात किया हुआ है। उसे भेदते हुए ईरान ने डिमोना शहर पर टारगेट किया। साथ ही उसकी मिसाइलों ने इजराइल के अराद को भी तबाह करने की कोशिश की है, जिससे ये जंग और भीषण होती दिख रही है। दोनों तस्वीरें ये बयां कर रही है कि ईरान ने अपनी अब तक वो बेहतरीन मिसाइलें शायद नहीं निकाली है जिनका दावा ईरान भी करता आया है। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार इस समय जिस युद्ध की बात कर रहे हैं, परमाणु इंस्टॉलेशंस की बात कर रहे हैं, वो कहां कहां पर मौजूद है। सबसे पहले हम इजराइल की बात कर लेते हैं। इजराइल के 3 महत्वपूर्ण इलाके अगर आप देखें तो है सबसे पहला डिमोना, यानी इस तरफ, इस इलाके ऊपर अटैक किए गए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है। यहां पर मुस्तैदी यानी एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत ज्यादा होती है। फिर योदेफात जो सबसे ऊपर नॉर्थ के अंदर इलाका मौजूद है, यानी वो इलाका, वो है योदेफात का इलाका जो नॉर्थ ऑफ इजराइल में है। अब इसी के नीचे इलाबून का इलाका, ये भी नॉर्थ में पड़ता है, यानी साउथ की तरफ अगर आप बात करें तो यह डिमोना का इलाका। और नॉर्थ के अंदर 2 महत्वपूर्ण इलाके पड़ते हैं। इसके बाद अगर आप इधर देखें तो है नहाल सोरेक का इलाका, यानी यह है गाजा से बिल्कुल करीब ये इलाका पड़ता है। ये आप मानिए कि 4 ऐसी बड़ी इंस्टॉलेशंस है जो इजराइल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान में कहां कहां अटैक किए गए हैं या फिर कहां कहां पर उनके आप कह सकते हैं कि उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है वो कहां कहां पर। हालांकि देखिए नताज, इस्फहान, फोर्दो, ये 3 न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट्स है। इसके अलावा बुशेर भी एक इलाका है। बुशेर के अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन है, यानी माना जाता है कि ईरान के अंदर कई ऐसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज है। लेकिन 3 जो सबसे महत्वपूर्ण है जहां पर यूरेनियम इनरिचमेंट हो सकता है, यानी यहां पर जो स्पिनर्स हैं जिनकी मदद से यूरेनियम को इनरिच किया जाता है, वो यहां पर 5 और 6 कैटेगरीज के हैं। इसी वजह से नतांज, इस्फहान और फोर्दो पर अटैक करने की कोशिश हमेशा से इजराइल और अमेरिका की रहती है। हमने आपको दोनों चीजें बताई कि आखिरकार अब ये युद्ध कैसे